स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीएच स्टडी सर्कल में। आज हम लेके आए हैं असाइनमेंट दूसरा कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे आने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो देखते हैं, जिसमें से हमें 4 टॉपिक दिए हुए हैं: आयनन विभव, संयोजकता, परमाणु आकार तथा विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो इसके उत्तर में हम देखते हैं आयनन विभव। पहला, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव घटता है तथा आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण में आप देख सकते हैं, वर्ग को समूह भी बोला जाता है, जिसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन नीचे आते हैं जब ऊपर से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिनियम, सीजियम, फ्रेंजियम, तो उसमें जो आयनन विभव रहेगा वो क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। और आवर्त में, जैसे कि हम बात करते हैं आवर्त दूसरे की, तो आवर्त दूसरे में यह जो है क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसमें क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक का आंसर। अब दूसरे टॉपिक के आंसर में चलते हैं हम। संयोजकता में देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में संयोजकता वर्ग में आवर्त सारणी में संयोजकता का वर्ग में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, वर्ग में संयोजकता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि जितने भी है हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसके जितने भी संयोजकता होते हैं क्या होते हैं, +1 होते हैं। ठीक है, तो इसके खैर संयोजकताओं में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसमें, वर्ग में। किसमें फर्क नहीं पड़ता, वर्ग में। लेकिन आवर्त में हम देखते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 4 तक बढ़ता है। कहाँ तक बढ़ेगा, 4 तक, जो कि क्या है, कार्बन है। ठीक है, यह 4 तक बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, वापस से कम होने लगता है। ठीक है, आप जैसे कि उदाहरण में देख सकते हैं, जो तत्व दिए हुए हैं इस प्रकार दिए हुए हैं तत्व: लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, जो संयोजकता दी हुई है, लिथियम का 1 है, बेरिलियम का 2, बोरान का 3, कार्बन का 4। ठीक है, और इसके बाद ये 4 के बाद यहाँ के बाद ये क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 3, 2, 1, फिर 0। ठीक है, अब आते हैं हमारा तीसरा टॉपिक है परमाणु आकार। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार वर्ग यानी कि समूह में क्या होता जाता है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि परमाणु आकार जो है वो इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं नीचे आने पर, वैसे ही क्या हो जाता है, परमाणु आकार भी बढ़ते जाता है। अब आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटते जाते हैं। ठीक है, क्या होते जाते हैं, परमाणु आकार घटते जाते हैं। अब देखते हैं हम आगे विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा विद्युत ऋणात्मकता। आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें लिखा है, उसमें 2 क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 में एक के लिखा है, सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल, समतल व उत्तल में से किस प्रकार के दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, और जिसमें से दूसरा क्वेश्चन है वो है, सौर पैनल के कोई 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, अब इसके उत्तर देखते हैं हम। तो उत्तर में उत्तर जो है उसमें देखते हैं, सौर पैनल के उपयोग हेतु अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये तो हो गया हमारा नाम, कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं वो। लेकिन अब इसमें कारण भी पूछा गया है, तो कारण हम ये देंगे, क्योंकि या चूंकि अवतल दर्पण में केंद्र बिंदु होता है जिसमें सार्वत्रिक प्रकाश किरणें एकत्रित होती हैं, जो कुकर के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। यही कारण है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
अब हम उसी क्वेश्चन क्रमांक 2 के जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उसमें क्या लिखा है, सोलर पैनल के कोई 2 उपयोग लिखने के लिए बोला गया था हमको। तो उसमें से लिखेंगे हम सोलर पैनल के कोई 2 उपयोग। पहला कृत्रिम उपग्रह में, दूसरा लिखेंगे ट्रैफिक सिग्नल के रूप में। ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के कोई 4 उपलब्धियां लिखिए। ठीक है। तो ये आवर्त सारणी के पहले जो बनाए थे उनका नाम है मेंडलीव। अब उनमें क्या क्या उपलब्धियां थे, उनके बनाने के बाद क्या क्या हमको बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ, उसको लिखने के लिए बोले हैं। तो देखते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी के 4 उपलब्धियां निम्न हैं। पहला पहला में क्या है अपना, तत्वों के अध्ययन में सहायक। ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों का गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। वही एक वर्गों के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। अतः किसी वर्ग के एक तत्व के सामान्य गुणों की जानकारी होने पर उसे वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के अध्ययन में सहायक थी। क्या यह हो गया उसका पहला कारण। दूसरा कारण में हम देखते हैं नए तत्वों की खोज में सहायक। नए तत्वों की खोज में कैसे सहायक है वो हम देखते हैं। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। इन रिक्त स्थानों के दोष के रूप में देखने के बजाय ने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व होने का अनुमान लगाया। ठीक है। उन्होंने गेस किया बस कि जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्वों के नाम एका तत्वों के नाम में एका उपसर्ग लगाकर किया। उनको क्योंकि आने वाले कौन से एलिमेंट्स थे वो तो नाम पता नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, खाली स्थान छोड़ दिया था। उसमें जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी तत्व आएगा, उसमें उसका जो नया नामकरण होगा वो नाम में एका क्या है उपसर्ग लगा देंगे और फिर उसका नामकरण हो जाएगा। ये उसका दूसरा उपलब्धि थी। अब देखते हैं इसका तीसरा उपलब्धि। तीसरा उपलब्धि में हम पाएंगे संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। बहुत से परमाणु भार में क्या किया गया, सुधार किया गया। ठीक है। परमाणु भार जो थे उनका जो पहले उनके पहले मेंडलीव के पहले जो बनाए गए थे और परमाणु भार में क्या था, त्रुटि था, जिसको उन्होंने क्या किया, सुधार किया। तो इसको देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। इसे त्रिसंयोजक न मानकर द्विसंयोजक माना गया और उसका स्थान क्या लिथियम और बोरान के बीच रखा गया। इंडियम, यूरेनियम आदि तत्वों के परमाणु भारों में भी इसी प्रकार सुधार किया गया। ठीक है। ये हो गया उसका तीसरा उपलब्धि। अब देखते हैं हम चौथा में अक्रिय गैसों का स्थान। मेंडलीव के समय तक हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए आवर्त सारणी में इनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। जब इन गैसों की खोज हुई तो इन तत्वों को एक अलग समूह बनाकर आवर्त सारणी में 9वां स्तंभ, जिसको हम शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं, के रूप में वैज्ञानिक क्रैम्से द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। यह हो गया उनके 4 उपलब्धियां। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया उसमें आनुवंशिकी के जनक कौन है। ठीक है। इसी में 2 क्वेश्चन भी हैं। मनुष्य जिसमें से दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का केवल आरेख चित्र दर्शाइए। ठीक है। तो इसमें से हम पहला उत्तर देखते हैं। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। अब इसका जो दूसरा आंसर है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रयोग करके आरेख चित्र दर्शाइए। ठीक है। तो ये है उसका चित्र। आप इसको डायरेक्ट इसी प्रकार इसको वीडियो को पॉज करके इसको चित्र को बना सकते हैं। ठीक है। अब से हम डायरेक्ट चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया, इसके 2 प्रमुख कारण लिखे। देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन है। इसमें से हम पहला जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वह उसको कर रहे हैं, उसके बाद फिर पहले नंबर का करेंगे। ठीक है। इसमें देखते हैं हम उत्तर क्रमांक 1 का। मटर, देखिए इसमें क्या बोला है, मटर को ही क्यों चुना गया, उसके लिए कोई 2 उपयोग लिखने थे। सारे कारण, मटर को ही क्यों चुना गया, इसके कोई 2 कारण लिखने थे। जिसमें पहला हम लिखते हैं, मटर एक वर्षीय पौधा है। ठीक है।
जीवन चक्र छोटा होने के कारण उनके अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। उसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, इनमें पर परागण करवाया जा सकता है जिससे संकरण होता है। पर परागण मतलब दूसरे का परागण उसमें डालना, उसके परागण में, ठीक है, ये चीज़। तो फिर उसके 2 पॉइंट हो गए। इसी में एक और क्वेश्चन था, जिस जो क्वेश्चन है क्या है, गाय की एक प्रजाति जेब्रा, देखना, गाय की एक प्रजाति क्या है, जेब्रा, गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित है। उनकी एक और प्रजाति है शहीवाल, शहीवाल करके एक प्रजाति आती है, आप जानते होंगे। साल भर में लगभग 20,000 लीटर दूध देती है। अंगुश नाम की एक अन्य प्रजाति का शरीर सुदृढ़ है। ठीक है, अब हमारे छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो इनमें से किन गायों का संकरण हमें करवाना होगा। इसको देखते हैं हम, इसके उत्तर में कराना, इसमें कारण भी देना क्यों कराना होगा, ठीक है। इसका उत्तर देखते हैं। चूँकि यहाँ दिए गए तीनों गायों प्रजातियों में से साहीवाल गाय प्रजाति से अधिक मात्रा में दूध प्राप्त होता है, अतः छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो इनमें से साहीवाल गायों का संकरण कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाय की प्रजाति में अधिक मात्रा में दूध किससे प्राप्त होता है, साहीवाल प्रजाति से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप पसंद आया होगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इसी प्रकार के नए अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल VH स्टडी सर्कल में जुड़ जाइए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट असाइनमेंट नेक्स्ट वीडियो के साथ।